हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आपको चाहे कोस्ट गार्ड नाविक देना हो, इवन जीडी या फिर कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट, उसके लिए इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स करा रहा हूँ। इसको करना बहुत हेल्पफुल होगा। और जाने से पहले 100-150 सिनोनिम्स करा दूंगा। वहां से जरूर एग्जाम अगर आएंगे ना, तो एक आध शिफ्ट में जो है ना, या फिर 2-3 शिफ्ट में आ जाएंगे। बट 100% शिफ्ट में आ जाए ये पॉसिबल तो नहीं है, वो कैप के मामला में और जीके के मामला में। बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो मोस्ट वीवीआई होते हैं वो आपको अवेलेबल करा दूँ, पढ़ा दूं, और आप कुछ सीख लो अगर आपने कुछ नहीं भी सीखा है तो। अदरवाइज आप हमारी पीडीएफ से अगर बाय करके पढ़ रहे होगे वोकेबलरी वाली, तो वहां से तो 100% आ ही जाती है। हर एग्जाम में मैं देखता हूँ आ ही जाती है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर आपने बाय नहीं किया तो हमारे एग्जाम से पहले सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की पीडीएफ जो है एग्जाम से पहले बाय कर लो। वैसे तो सारी पीडीएफ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, बट अगर डिस्क्रिप्शन से बाय करते हो सारे पीडीएफ को, तो वहां से आपको जो प्राइस है पीडीएफ की वो और जीएसटी जोड़ के महंगी जाए। लाइक अगर हमारी सेक्शन 2 की पीडीएफ जो है वो 50 रुपीज की है, तो आपको पे करना पड़ेगा 65 रुपीज। अगर आप व्हाट्सएप करके बाय करते हो सारे पीडीएफ को, तो ये सारे पीडीएफ एग्जाम से पहले आपको बहुत हेल्पफुल होगी। और व्हाट्सएप पे ही पेमेंट करके व्हाट्सएप पे ही भेज दिया जाता है पीडीएफ आपको। और मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ के लिए ना, आपको आप टेलीग्राम पे देखना, मैं डालूंगा। एयरफोर्स के अंदर भी सेम हुआ इस बार। बहुत ज़्यादा रिजल्ट हमने दिया, बहुत बच्चे जो हमारी पीडीएफ पढ़ के गए थे उनके रिजल्ट आज हुए हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि कोस्ट गार्ड से पहले सारे पीडीएफ को एग्जाम से पहले 2 से 3 बार पढ़ लो। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के। सेक्शन 2 के पीडीएफ इंग्लिश मीडियम में, सेक्शन 1 के बाइलिंगुअल है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एग्जाम से पहले एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाले हैं। ओके गाइज, व्हाट्सअप करो, अभी नंबर हमने दे रखा है। पहला क्वेश्चन है हिंडर्ड। हिंडर्ड का सिनोनिम क्या होता है? सारे मैंने बोला सिनोनिम्स है, तो हिंडर्ड का सिनोनिम क्या होता है ये चीज बताना। देखो, हिंडर्ड का मतलब क्या होता है, ये पास्ट टेंस में है। जनरली जो हमारा वर्ड है वो हिंडर है। ठीक है, इसका मतलब होता है बाधा डालना। ठीक है, क्या करना? बाधा डालना। तो गाइस, बाधा डालने का क्या कहते हो? ऑब्स्ट्रक्ट करना। ठीक है, मैं आपको जल्दी जनरली सारे ऑप्शन पे फोकस नहीं करूंगा। लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा कुछ कराऊं तो आपको कुछ याद नहीं होने वाला, तो मेन मेन चीजों पे फोकस करूं। हिंडर्ड का मतलब होता है बाधा डालना। ठीक है, जिसका रियल मीनिंग है ऑब्स्ट्रक्ट। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगा पास्ट में, जिसका मतलब होता है बाधा डालना। अगर आपने ये आंसर किया है ऑप्शन को देख के, तो आप सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलाओ। हैरेस का मतलब क्या होता है, और जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन में देख लो क्या है। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं, अगर आप सोच रहे हो कि ऑप्शंस क्यों नहीं बताया, ऑप्शन इजी है। डैमेज का मतलब पता ही है, किसी से कुछ क्षतिग्रस्त करना। प्रोटेस्ट का मतलब प्रोटेस्टेड का मतलब पता ही है। लाइक देखो, प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को वो करना, जैसे हम लोग किसी चीज के खिलाफ आंदोलन वगैरह करना। डिस्टर्ब का मतलब तो आपको पता ही है, डिस्टर्ब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। ऑब्स्ट्रक्ट का मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब आ जाओ हैरेस के ऊपर, हम लोग देखते हैं। अब सारे ऑप्शंस पे एक बार चले जाएं। देखो, वैसे तो बहुत जरूरत नहीं है ऑप्शंस को, कहते हैं ना कि ऑप्शंस को करना, बट मेरा टारगेट था कि मैं आपको मेन मेन चीजों को पढ़ाऊं। बट कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं ना कि ऑप्शन क्यों नहीं कराया, आपको नहीं पता है। तो मेरे हिसाब से आपको मेरी नॉलेज की नहीं, अपनी नॉलेज की सोचनी चाहिए। ठीक है, बट फिर भी अगर आप सोच रहे हो कि चलो ऑप्शन भी कराओ, तो मैं करा देता हूँ, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक देखो, हैरेस का मतलब होता है किसी को तंग करना। ठीक है, और वहीं पे हमारा है एनोए। एनोए का मतलब भी वही होता है, किसी को तंग वंग करने के अर्थ में ये चीज यूज करते हैं हम लोग। ओके, परेशान करने के अर्थ में। एक्साइट का मतलब पता है ना, उत्तेजित होने के अर्थ में करते हैं। और इंज्योर का मतलब इंजर्ड बोलते हो ना, तो हाँ वो इंजर्ड हो गया, तो वही चीज है, घायल। ग्रिफ का मतलब क्या होता है? देखो, एक वर्ड होता है, लाइक आपने सुना होगा ग्रिफ। ग्रिफ का मतलब होता है उदासी, और वहीं पे होता है ग्रिफ का मतलब भी वही होता है, उदासी होना। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? वैसे बहुत टाइम लग रहा है यार एक एक ऑप्शंस को डील करना। मैं मेनली टॉपिक्स पे आता हूँ। हैरेस का मतलब होता है किसी को तंग करना, परेशान करना। एनोए का मतलब वही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, तो जनरली लास्ट टाइम मैं रिवीजन करा रहा हूँ आपको, क्लासेस नहीं करा रहा हूँ कि मैं डिटेल में जाऊँ। ठीक है, तो ये ऑप्शंस पे फोकस रहना उतना इंपॉर्टेंट। देखो, एक चीज है, मैं एक चीज सिखा सकता हूँ कि लाइक अगर मान लो ये ऑप्शन है और मेरे को ये क्वेश्चन है, मेरे को इन सब में से ना तो मान लेते हैं ना, कर्वेचर एक ऐसा वर्ड है जनरली हमको पढ़ने के लिए नहीं मिलता है, और मेरे को इसका मतलब पता भी नहीं है, और ऑप्शन से लग रहा है ना कि मैं इसके ऑप्शन से समझ में आ रहा है कि मैं कुछ कुछ कर सकता हूँ, तो ऑप्शन से भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स को टच किया करो। लाइक देखो क्या होता है कर्वेचर। कर्वेचर में पूरा मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को कर्व का मतलब पता है। कर्व का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में अगर मोड़ देते हैं, दैट इज कर्व। ठीक है, कहते हैं कर्व बन रही है, मुड़ रहा है, तो ये कर्व होता है। और मैं स्ट्रीम लाइन कह रहा हूँ, एक स्ट्रेटनेस कह रहा हूँ, मैं अगर शॉर्टकट कहता हूँ, एंगुलरिटी कहता हूँ, इन सब में क्यों मेरे को डिफरेंट भी लग रहा है क्या? देखो, शॉर्टकट का मतलब क्या होता है? जो चीजें आसानी से मिल जाए, सीधे सीधे चीजें हों और आसानी से मिल जाए, डेट इज शॉर्टकट। ठीक है, अगर मैं कहूँ स्ट्रेटनेस, स्ट्रेटनेस का मतलब होता है सीधा सीधा होना, और वहीं पे मेरे को मान लेते ना कि स्ट्रीमलाइन का मतलब पता नहीं, जैसे इसका मतलब वही होता है कि सीधा सीधा होना, आसानी से हो जाना। बट मान लेते कि मेरे को इस वर्ड का मतलब पता नहीं है। जनरली जो इजी वर्ड है वो मैं डील करता हूँ आपको। स्ट्रेटनेस का मतलब पता चल गया, स्ट्रेटनेस लाइक सीधा, आसान, जो सीधा है वो आसान है,
शॉर्टकट मतलब आसानी से कोई काम हो गया सीधे सीधे, उसमें हमको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना हुआ। और एक वर्ड है हमारे पास एंगुलरिटी। एंगुलरिटी का मतलब क्या होता है? एंगुलर, एंगुलर का मतलब होता है कोणीय, कोण बनना, ठीक है। तो आपने पढ़ा है ना एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, कोणीय वेग, वही चीज है। अब तो फिजिक्स वाले हो तो पता ही होगा आपको, 12th में पढ़ के आए हो तो एंगुलरिटी का मतलब क्या हुआ? जिसके अंदर मुड़ान हो। कोण कब बनता है? लाइक जिसके अंदर मुड़ान होगा। तो मेरे को स्ट्रीमलाइन का मतलब नहीं भी पता, तो ये दोनों लग रहे हैं ना कि देखो स्ट्रेटनेस और शॉर्टकट दोनों सीधा सीधा कार से दे रहे हैं, और एंगुलरिटी कहीं ना कहीं ये मुड़ने के बारे में दे रहा है। तो मतलब ये दोनों से ये डिफरेंट बिल्कुल लग रहा है। तो इसका मतलब समझना कि ये बिल्कुल भी डिफरेंट है, तो इसी को आंसर करना, भले इसका आंसर पता ना हो तब। अगर आप जीडी का एग्जाम दे रहे हो और तो आपको आंसर इसको करना चाहिए। अगर आप एसी का एग्जाम दे रहे हो तो अगर आपको नहीं पता तो आप स्किप करना, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता तो स्किप करना, अदरवाइज आप रिस्की हो लाइक मी, जैसे मैं रिस्क ले लेता हूँ, तो आपको तब करना आंसर, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है और उन्हीं सब चीजों पे फोकस्ड रहना है जहां से आपको आती है, तो आप स्किप करना, रिस्क मत लेना। लेकिन जीडी वाले आप हर क्वेश्चन को डील करना, बिकॉज आपके अंदर निगेटिव मार्किंग नहीं है। और किस तरीके से डील करना मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एंगुलरिटी, ठीक है। चलो, और यहीं पे मैं बोलता हूँ ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ऑथेंटिक का मतलब होता है जो चीजें प्रमाण जिसके पास हो, मतलब जो चीजें वास्तविकता हो, जिसके अंदर सच्चाई हो, लाइक जेन्यून होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है इसके अंदर। तो फिर कुछ डील करने की चीज है नहीं कि हम बताएं आपको। आगे देखो ल्यूमिनरी। अब ये चीज मैं बताता हूँ आपको, समझ में आ जाएगा ल्यूमिनरी का मतलब क्या होता है। लाइक बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से कंफ्यूज कर रहे होंगे आपको। देखो लाइटेनिंग और ब्राइट, ये दोनों में कहीं ना कहीं चमक वाली चीज है। और एक पढ़ा होगा आपने ल्यूमिनस, ठीक है। तो ल्यूमिनस भी ऐसा यूनिट होता है ना आपका। और किस चीज का होता है भाई? अगर मैं पूछूं कि ल्यूमिनस किस चीज का होता है, अरे ल्यूमिनस नहीं होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है। मैं उल्टा बोल रहा था, कैंडेला। तो ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है? ज्योति तीव्रता, जिसमें प्रकाश में प्रकाश हो। तो इस हिसाब से अगर हम आंसर करने लगे तो फिर तो लाइटनिंग और ब्राइट दोनों चीज हो जाएगा। बट ल्यूमिनरी का मतलब वो होता ही नहीं है गाइस, ठीक है। ल्यूमिनरी का मतलब होता है एक इंसान जो कि ज्यादातर पॉपुलर हो। अब दो दो चीजें मेरे को अगर आंसर दिखने लगी तो उस टाइम में समझना कि दोनों में से, ये दोनों में से कोई भी आंसर नहीं है। दोनों का अर्थ अगर सेम दिख रहा है तो दोनों में से कोई भी आंसर नहीं है, ये समझ जाना आप लोग, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? फेमस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ल्यूमिनरी का मतलब होता है जो चीजें बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, प्रसिद्ध हो, फेमस हो, उसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्राइट कहना इस गलत है, ये ब्राइट नहीं होता, ए इसका सही आंसर है, टाइपिंग में मिस्टेक है। 6 नंबर देखो कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या होता है गाइस? कैंडिड का मतलब होता है लाइक जो चीजें हैं बिल्कुल भी वो है ना, जिसको कहते हैं कि स्पष्ट है, बिल्कुल भी क्लियर है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपसे कैंडिड, ठीक है। तो कैंडिड का क्या हो जाएगा? फ्रैंक होना, बिल्कुल भी क्या हो जाना भाई? कैंडिड का मतलब क्या हो जाएगा? बिल्कुल भी फ्रैंक होना। तो बात समझ में आ गया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जुबिलियंट का मतलब होता है लाइक देखो प्राउड, ब्रिलियंट, ग्लूमी और एक्सटैटिक, ठीक है। इन सब में क्या हो सकता है? जुबिलियंट का मतलब होता है वो होना, खुश होना, बहुत ज्यादा खुश होना, आनंदित होना, ठीक है। और आपने एक वर्ड पढ़ा होगा एक्सटैसिक। एक्सटैसिक का मतलब होता है वही आनंदित होना, और वहीं से एक्सटैसिक बन के आया एक्सटैटिक, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे मैं लिख दूं, खुशी होना और आनंदित होना। वैसे सारी चीजों को मैंने वोकैब में करा रखा है। और एक चीज मैं कभी भी वोकैब को ट्रिक से नहीं कराता, फंस जाओगे। रट्टा मारना पड़ता है और रिवीजन करना पड़ता है। जितना रट्टा मारोगे उतना रिवीजन करो, और जितना रिवीजन कर रहे हो उतना ही बार उतना आपको याद रहेगा, ठीक है। एक्यूट का मतलब क्या हो जाता है बताओ? एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है तेज। जैसे कोई चीज अगर धार के मामला में बात करें ना, अगर किसी के अंदर, एक्यूट का मतलब इंटेलिजेंट नहीं, तेज का मतलब तो देखो इंटेलिजेंट भी होता है, वो चीजें नहीं। अगर किसी के अंदर धार है, लाइक धार का मतलब तलवार की धार जो होती है ना वो, या फिर चाकू की धार होती है वो, साफ होना, ठीक है। तो डेट इज साफ हमारा सही आंसर होगा। एक्यूट का मतलब कौन सा तेज? जिसके अंदर धार हो, वो वाली शार्पनेस होनी, ठीक है। चलो 9th नंबर कह रहे सीज। सीज का मतलब क्या होता है भाई? किसी को रोकना, ठीक है। सीज कर दे रहे हम लोग किसी चीज को, लाइक कहते ना तुम्हारी कंपनी को सीज कर ली जाएगी, तो वो चीजों को हम लोग रोक देंगे, चलने से बंद करा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? स्टॉप, ठीक है। स्टॉप हमारा सही आंसर हो जाएगा। रोकना या बंद करना, ठीक है। आप रिवीजन करो, रट्टा मत मारो अभी फिलहाल के टाइम पे। ये देखो ये चीज समझना, ये थोड़ी सी एक नई वर्ड दिख रही होगी, इलेक्ट्रीफाइंग करना। आपको इनमें से ना सारे ऑप्शंस विचित्र लग रहे होंगे और आंसर इजी है। देखो एक्साइटिंग होना, फियरसम होना, फियर का मतलब होता है डरना, डिस्टर्बिंग होना, अट्रैक्टिव, ये सारे इजी वर्ड है। बट हम करें तो क्या करें? हमको इलेक्ट्रीफाइंग का मतलब ही नहीं पता। तो उस सिचुएशन में देखो टेंस यूज करो, लाइक कैसे? अगर हम किसी चीज को इलेक्ट्रीफाइंग कर रहे हैं,
तो मतलब उसमें बिजली दे रहे हैं, ठीक है। और जब बिजली दे रहे हैं तो उसमें क्या होगा, क्या वो अट्रैक्टिव हो जाएगी? अगर किसी वायर में बिजली दे रहे हो तो क्या वो अट्रैक्टिव हो जाएगी? क्या आप खिंचाए चल जाओगे उसकी तरफ, हाँ 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 बहुत सुंदर लग रहा हो, उसको छू के देखते, वैसा तो नहीं होगा ना। उसमें उत्तेजना आ जाएगी। जो चीजें पहले से लाइक वो है ना, तार सुप्त अवस्था में है, लाइट कटती है तो उसके अंदर वाइब्रेशन नहीं होता है तार के अंदर, लेकिन जब भी उसमें इलेक्ट्रिक करंट जाती है तो वाइब्रेशन होता है, जो हमको दिखता नहीं है, ठीक है। उसमें उत्तेजना आती है, उसमें उत्तेजित होती है, वो एक्साइटिंग हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रीफाइंग का मतलब भी वही होता है, किसी चीज में उत्तेजना आ जाना। ओके चलो 11 नंबर हो गया एफेबल। एफेबल का मतलब क्या होता है? देखो, एक मैं बोलता हूँ फिबल, फिबल अलग चीज है, ठीक है, कमजोर उमजोर होना। एफेबल होता है लाइक किसी से दोस्ताना होना, ठीक है, ठीक है ना, फ्रेंडली हो जाना। तो ऑप्शन नंबर है हमारे पास सी। आगे देखते हैं, अगर आपका आंसर सी था तो सही है। अब मैं कह रहा हूँ लोकेसियस। लोकेसियस का मतलब सबको पता है, जिसके अंदर जनरली ये वर्ड आ जाता है ना लोक करके, ठीक है, तो वहां पे बोलने के अर्थ में आता है ये रूट वर्ड, ठीक है। तो ये बोलने के अर्थ में कौन सा है? टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब होता है बहुते बोलने वाला, बकैती करने वाला, बहुत ज्यादा बोलने वाला। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है। फिर आपका आंसर ये था तो सही है। रिवीजन के टाइम पे ये हमारा बहुत हेल्प करेगा। अब मैं बोलता हूँ माइजरेबल। माइजरेबल का मतलब क्या होता है? कंजूसी नहीं। कंजूसी कब इंसान करता है? बोलोगे सर आजकल अमीर लोग भी कंजूसी करते हैं, बट जनरली माइजरेबल का मतलब होता है दयनीय। क्या होता है भाई? दयनीय, ऐसे लिखते हैं ना, दयनीय। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है लाइक देखो, जब भी दयनीय तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ना बुरी हालत में होना। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बुरी हालत में होना, ठीक है, हालत में होना, मतलब सिचुएशन हमारी कंडीशन ठीक नहीं है, डेट इज ऑब्जेक्ट माइजरेबल। ओके 14 नंबर कह रहा है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? डिलीजेंट का मतलब होता है, वो होता है जो आप ऑप्शंस में देख रहे हो। थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूँ ताकि आप ऑप्शन पढ़ लो और कुछ नहीं। एनर्जेटिक, इंडस्ट्रियल, मॉडेस्ट, इंटेलिजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती होना, मेहनती होना, डेट इज इंडस्ट्रियस होना, ठीक है। चलो आपका आंसर बी था तो सही है। वही मैं कहता हूँ बजेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको सुधार देता हूँ, यहाँ पे एरर है टाइपिंग में। ऑब्जेक्ट करना था, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मैंने कर दिया। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? बोलो सर ऑब्जेक्ट का मतलब जनरली हमने सुना है वो क्या, जैसे कोई वस्तु होना, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट है ना, बोलते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट तो हमारे कुछ ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे मिल रहा है डिसोबे करना, डिनाई करना, डिसअप्रूव करना, चैलेंज करना। देखो ये चीज सुना हो ना आपके कोड वगैरह में, आई ऑब्जेक्ट माई लॉर्ड, ठीक है, माई लॉर्ड। तो आपने क्या सुना है? इसका मतलब ये कहता है कि हे मेरे लॉर्ड, मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ, मैं इसकी बातों से सहमति नहीं करता हूँ। तो वहां पे आप अप्रूवल नहीं दे रहे हो, डिसअप्रूवल दे रहे हो, आप असहमत हो उसकी बातों से, दैट इज डिसअप्रूव। ऑप्शन नंबर सी। तो क्या कहते हैं? सहमत नहीं होना, ठीक है। तो ये चीजों को थोड़ा समझेंगे हम लोग। ब्लिस्टर का मतलब क्या होता है? ब्लिस्टर का मतलब होता है फोड़ा, फोड़ा होना, ठीक है, फफोला होना, फफोला होना। केडी पब्लिकेशन में इस वर्ड का मतलब है फफोला, बट जनरली हम लोग फोड़ा बोलते हैं अपनी भाषा में। अब मैंने उनकी वोकैबलरी को 3 बार 4 बार पढ़ा है, और आप भी अगर या तो केडी पब्लिकेशन या फिर ब्लैक बुक पढ़ते हो, अगर आप एसएससी एग्जाम फ्यूचर में दे रहे हो तो वो बेटर रहेगा, ठीक है। तो हो जाएगा उंड। उंड का मतलब भी होता है घाव, फोड़ा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सी हमारा सही है। अब मैं बोलता हूँ एफ्लुएंट होना। एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? भरपूर होना किसी चीज से, उपयुक्त होना, ठीक है। या फिर आप एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी होना, एक तरीके से कह सकते हो, धनी होना भी कह सकते हैं, किसी चीज की कमी नहीं है, डेट इज प्रॉस्पेरस, ठीक है। प्रॉस्पेरस का ही मतलब होता है धनी होना, किसी चीज की कमी नहीं होना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। 18 नंबर कह रहे हैं डिफेमेशन करना। डिफेमेशन का क्या मतलब होता है? आपने सुना होगा किसी को डिफेम करना। डिफेम का मतलब क्या होता है? डिफेम का मतलब होता है किसी की वो लाइक इंसल्ट कर देना, ठीक है। और इंसल्ट कर देने के अर्थ में कुछ ऑप्शन है नहीं। डिफेमेशन का ही मतलब होता है किसी का वो कर देना, बेइज्जती कर देना, ठीक है, दैट इज स्लैंडर। वो कह सकते हो किसी की बेइज्जती कर देना, स्लैंडर हो जाएगा मतलब। 19th है स्कॉर्न। स्कॉर्न का मतलब होता है क्या? किसी से घृणा करना, ठीक है। घृणा करना का मतलब क्या हो जाता है हमारा? डिस्पाइस, ठीक है। डिस्पाइस का ही मतलब होता है घृणा करना ही होता है। चलो आगे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैजुअल। कैजुअल का मतलब होता है किसी को क्या कहना, वो कहते हैं ना कि चमचागिरी करते हो, खुशामद करते हो, खुशामद करते हो, ज्यादा खुशामद मत करो, फ्लैटरी मत करो, परसुएड मत करो। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ठीक है। किसी की खुशामद ज्यादा नहीं करते हम लोग। आगे चलो फिर एंड हो गया। बाकी सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूंगा, कोशिश करूंगा कि कम से कम 100 150 करा दूं जहां से इंपॉर्टेंट है वर्ड्स,
आपके लिए हेल्पफुल होगी। अभी मैंने 20 कराए तो हर में आप कम से कम 2 वर्ड सीखे तो कम से कम 40 वर्ड की हिंदी आपको याद हो गई अभी। और इसके 10 पार्ट भी करा दूंगा, 5 पार्ट भी, या फिर 10 छोड़ो या 7 भी करा दूं तो आपको 250 तक जाएगी, बट कोशिश रहेगी कि 150 प्लस करा दूं, ठीक है, जो कि एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। बाकी अगर पोस्ट गार्ड जीडी की मॉक टेस्ट खोज रहे हो तो एपिसोड स्टडी ऐप पे आपको मिल जाएगी, जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐप का, जहाँ पे जीडी की सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की 10 टेस्ट मिल जाएगी, और ये बहुत हेल्पफुल होगी एग्जाम के लिए, सॉल्यूशन के साथ है। और पीडीएफ की प्राइस अलग है, टेस्ट सीरीज की प्राइस अलग है। टेस्ट सीरीज ऐप पे मिलेगी, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या तो आप डायरेक्टली खरीद सकते हो वेबसाइट से, इंस्टामोजो से, या फिर व्हाट्सअप करके खरीद सकते हो। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो करके शेयर कर देना।